सपनों की पगडंडियां के बहाने प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी के जीवन विचार और व्यक्तित्व का संवेदनशील रेखांकन, साथ ही श्री विजय विनीत की तीनों पुस्तकों के अलावा उनके लेखन और साहसिक पत्रकारिता पर सामाजिक दृष्टिकोण पर प्रस्तुत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर लेलिन रघुवंशी जी, मुख्य ट्रस्टी जनमित्र न्यास वाराणसी। सपनों की पगडंडियां, एक कृति एक व्यक्तित्व। डॉक्टर लेलिन। मंच पे आसीन परम आदरणीय प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी, डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्री सुधीर मिश्र जी, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जी, व्योमेश शुक्ल जी और श्री अशोक मौर्य जी, आप लोगों को सादर प्रणाम और यहाँ जो अतिथि हैं उनको हार्दिक अभिवादन। मैं बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा कि काफ़ी बातें आ चुकी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात एक घटना से मैं शुरू करता हूँ। मैं एक कार्यक्रम के लिए स्वीडन गया था, कार्सलेड में। वहाँ पे बैठक हो रही थी, स्वीडन के राजा थे, ब्लू ब्लड्स की मीटिंग थी जिसमें भगवान राम के वंश के रूप में मैं भी वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा था। पिताजी कम्युनिस्ट हैं, पैदा हम उनके बीच में, बाबा गांधीवादी थे। तो बताया गया कि ये है राम के वंश से और ये वंचितों के लिए, दलितों के लिए सबसे आखिरी आदमी के लिए काम करते हैं, जो सबरी के बेर राम ने खाए थे। वहाँ उनके सेक्रेटरी ने पूछा, डू यू नो प्रोफेसर एस एस कुशवाहा इन वाराणसी? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। महादेव की ही कृपा थी प्रोफेसर एस एस कुशवाहा के रूप को, क्योंकि नोबेल की जो फिजिक्स की ज्यूरी है, प्रोफेसर एस एस कुशवाहा 7 साल तक उसके सलाहकार रहे। ये किताब 42 चैप्टरों में है, 238 पेज है, परंतु ये किताब ये बताती है कि जो हमारी आत्मा है किसान, एक हाथ में मुठ लेकर के हल का और दूसरे हाथ में किताब लेकर के भारत और विकसित भारत का निर्माण कैसे हो सकता है, यही कहानी है प्रोफेसर एस एस कुशवाहा की। उनकी जो श्रम, उनका जो श्रम है, उनकी जो पूजा है, उनकी जो सादगी का जीवन है और महादेव के प्रति जो समर्पण है। इस शहर को समझने की कोशिश कीजिए, विजय विनीत इस शहर को क्यों नहीं छोड़ते हैं, इस शहर से उनको क्यों लगाव है, उसके ऊपर वो क्यों लिखते हैं। ये शहर क्यों कबीर को पैदा करता है, रैदास को पैदा करता है, सेनाई को पैदा करता है, बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन करता है, जैन धर्म के 4 तीर्थंकर यहाँ पैदा होते हैं, तुलसीदास होते हैं। और वहीं पे प्रोफेसर एस एस कुशवाहा कानपुर से चल करके काशी में निवास करते हैं और मेहनत करते हैं। और उनके 3 बच्चे, एक बच्ची और एक बच्चा और वो खुद 6 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते हैं। एक घर से एक ही पीढ़ी में 6 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। ये केवल महादेव का ही प्रताप है कि यहां बुद्ध रह सकते हैं, विजय विनीत की किताब छक सकती है, तुलसी भी चल सकते हैं, गालिब भी चल सकते हैं, क्योंकि ये महादेव का जो समावेशी दृष्टिकोण था, महादेव का जो दक्ष प्रजापति के खिलाफ, सुपरमैन के खिलाफ जो विद्रोह था, वही ये कृति है, वही प्रोफेसर एस एस कुशवाहा की जिंदगी है जो है। महत्वपूर्ण चीज यह है कि विजय विनीत जी हिंदुस्तान, जनसंदेश, अमर उजाला, दैनिक जागरण में काम किया। मैं उनको तब से जानता हूं, हम लोगों के बड़े झगड़े हो जाते थे कि स्पेशल करस्पॉन्डेंट थे हमने, और हम तो पहुंच जाते थे क्योंकि हम एक्टिविस्ट थे, हम और श्रुति जी ज्यादा। तो पता चलता था, श्रुति जी हमको फोन करके बताती थी कि विजय विनीत जी पहुंच गए। हमने कहा भैया ये बताइए, आप स्पेशल करस्पॉन्डेंट है, पत्रकारों को भेज दिया कीजिए, अकेले काम करते रहते हैं। तो वो उनको था कि वंचितों के साथ जुड़ाव, लोगों के साथ जुड़ाव, चीजों के, और घृणा नहीं करना, प्रेम। प्रोफेसर एस एस कुशवाहा, विजय विनीत की जिंदगी में प्रतिरोध और विद्रोह तो है, परंतु एक बहुत खूबसूरत चीज है कि वह विद्रोह और वह प्रतिरोध घृणा पे आधारित नहीं है, बदले पे आधारित नहीं है, बल्कि प्रेम और न्याय पे आधारित है। तो हमको जो है गलतियां हमने की हैं, हर समाज करता है, परंतु जो है दुनिया का हर समाज, परंतु जो है ये पता चलता है कि महादेव की संस्कृति ऐसी थी उस समय। पहला प्रेम कर विवाह करने वाला महादेव जो है दक्ष प्रजापति को दंडित कर चुका था वीरभद्र बन करके। तो वही सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह था। और यही बात बताते हैं कि अगर आप एक तरफ श्रम के महत्व को दें, अपनी गरिमा को रखें
मौकों का इस्तेमाल करें और मेहनत करें और शिक्षा का इस्तेमाल करें तो आप प्रोफेसर एस एस कुशवाहा बन सकते हैं। क्योंकि पास ने कहा था ये खतरनाक नहीं होता पुलिस के डंडे खाना, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना जो है। और प्रोफेसर एस एस कुशवाहा के आखिरी पंक्ति का के मैं बात खत्म करूंगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसलिए हम अपने गुरु प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी को सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं। जो भी गुरु है उसको हम, प्रोफेसर एस एस कुशवाहा को हम, ये साहब इसलिए उतना इज्जत देता है क्योंकि वो गुरु रहे। रांची यूनिवर्सिटी में जहां कोई पढ़ाई नहीं होती थी, उन्होंने आईएएस और आईपीएस को लेकर के जो है वहां पे उनको टीचर बनाया, अध्यापक बनाया और रांची विश्वविद्यालय को बदला। और हमें अच्छी तरह याद है कि रामदयाल मुंडा जी उनके किए गए इस उत्कृष्ट काम के बारे में बताया। आपको ये भी बता दें, कलाम जी उनको इसलिए मानते थे क्योंकि फिजिक्स के आदमी थे। एटम बम के जो ऊपर का मुख होता है उसकी संरचना करने का काम कलाम की टीम में प्रोफेसर एस एस कुशवाहा ने ही किया था। तो प्रोफेसर एस एस कुशवाहा जो है इस शहर में जो श्रम और उम्मीदों के प्रतीक थे। हमें लगता है कि इस किताब को पढ़ना चाहिए। और हमें पता है, मैं आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूं, मुझे कोविड हो गया था, 3 दिन कोमा में हम थे। विजय विनीत को ऑलरेडी कोविड हो गया था, लेकिन ये बंदा सब मालूम होते हुए भी तीसरे दिन हमसे हाथ मिलाते हुए अपनी किताब ये बना इस कहना तो ला करके दिया। तो ये जो जीवटता है, ये जो प्रेम है प्रतिरोध के बाद भी, क्योंकि हम थोड़ा अपने पिताजी के प्रतिरोध के बड़े खिलाफ हैं, वो लोग ढड़ा वाले प्रतिरोध करते हैं। हमें लगता है कि प्रेम से किया गया प्रतिरोध जो है सबसे खूबसूरत है, जो महादेव का तरीका है जो है। और हमें लगता है कि ये किताब महादेव की परंपरा, श्रमण संस्कृति का प्रतीक है प्रोफेसर एस एस कुशवाहा। धन्यवाद साथ। डॉक्टर लेनिन के शब्दों में कि प्रोफेसर कुशवाहा 7 वर्षों तक नोबेल प्राइज की एक समिति में सलाहकार रहे और एक ही घर से 6 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर का श्रेय जाता है कुशवाहा जी के परिवार को। संकेतों में बहुत बातें की, यह शहर क्यों कबीर का है, बुद्ध को यहां किसने बुलाया। प्रोफेसर एस एस कुशवाहा का प्रतिरोध विद्रोह प्रेम पर आधारित है। प्रोफेसर कुशवाहा पर इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। इन्हीं सब विचारों के साथ थे डॉक्टर लेनिन। एक महत्वपूर्ण बात मैं भूल गया, मुझे पहले ही बताना चाहिए था कि पूनम राय जी ने चित्र प्रदर्शनी बाहर लगाई है, आप उसको जरूर देखें क्योंकि पूनम राय जी ने प्रधानमंत्री को भी चित्र भेंट किया और काफी श्रम किया इस चित्र प्रदर्शनी को लगाने के लिए। हम आभारी हैं उनके। हमारे बीच दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं। मैं उन्हें बुलाऊंगा माइक्रोफोन पर कि अपना उद्बोधन यहां रखें। श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी। मंचस्थ सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम और विजय विनीत जी को सबसे पहले शुभकामनाएं तीनों किताबों के लिए। मैंने ईमानदारी से तीनों किताबें पढ़ी नहीं हैं क्योंकि मुझे मिली नहीं है, आज मैं मिलेंगी तो पढ़ूंगा। लेकिन विजय विनीत से मैं परिचित हूँ अच्छे से। और ये जो किताबें लिखने का सिलसिला विजय विनीत जी ने शुरू किया है अलग अलग विषयों पे, इससे इतर विजय विनीत जी का जो परिचय है, जो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले गया, वो उस पत्रकार का है जिन्होंने लॉकडाउन में घास खाने वाले मुसहरों पे रिपोर्टिंग की थी। और बहुत कम ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने कोरोना लॉकडाउन के दौरान मुकदमे झेले, उनमें विजय विनीत जी थे। तो हम वहाँ से उनको जानते हैं। और इससे भी बड़ी बात, चूंकि यहाँ पे संपादक भी बैठे हैं मंच पे, तो जैसा डॉक्टर लेनिन ने कहा कि वो स्पेशल करेस्पॉन्डेंट थे, वो जब जनसंदेश के संपादक थे तब जनसंदेश के रिपोर्टरों की हुई स्टोरी पे बहुत मुकदमे हुए।
आप लोगों को एक याद होगा, नमक रोटी कांड मिर्जापुर का था। फिर एक बच्चों से सफाई करवाने वाला मामला था जो एनएचआरसी में गया और काफी उठा। तो संपादक के बतौर विजय विनीत जी ने केवल खुद को स्थापित नहीं किया बल्कि अपने रिपोर्टरों को भी स्थापित किया। मुझे लगता है कि एक पत्रकार होने के बतौर मुझे उनकी एक खूबी दिखाई देती है और इसीलिए मैं दरअसल कलकत्ता जा रहा था लेकिन लोभ संवरण नहीं कर पाया और रास्ते में कार्यक्रम की सूचना थी, न्योता था, तो मैं यहाँ चला आया। क्योंकि विजय विनीत जी जैसे पत्रकार जो संकट के समय में साहस दिखाते हैं, मुकदमे झेलते हैं और प्रतिरोध जारी रखते हैं, वैसे लोग बहुत कम रह गए हैं। उन्होंने अपने संस्थान को जैसा बनाया उसकी झलक आज भी उनके अखबार में दिखाई पड़ती है, जनसंदेश में। तो एक तो ये बात रही। दूसरी ये है कि यहाँ पे चूंकि छात्र बैठे हुए हैं तो विद्यार्थियों के लिए मतलब मुझे लगता है कि एक बात जो काम की है वो विजय विनीत जी की एआई पर किताब है। कल दिल्ली में एआई पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन चालू हुआ है, पूरी दुनिया से विद्वान आए हैं और आज के अखबारों को आप उठा के देखें, बनारस के अखबारों को भी, तो सारे अखबारों की हेडलाइन में जो पहली हेडलाइन है वो एआई के उस सम्मेलन की है। और विजय विनीत जी की किताब इसीलिए बहुत प्रासंगिक है आज की तारीख में, एआई जर्नलिज्म। मुझे लगता है कि मैनेजमेंट के विद्यार्थी हों या इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हों, उन्हें एआई के बारे में जानना और पढ़ना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उसमें दक्ष बनना चाहिए। क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े उद्यमी पूंजीपति हैं एआई के क्षेत्र में, उनका ये कहना है कि 2 से 3 साल के अंदर इंजीनियरिंग, मीडिया और मैनेजमेंट, इन तीनों क्षेत्रों को एआई निगल जाएगा। तो एआई की जो भयावह स्थिति है इस समय कि वो मनुष्य को रिप्लेस कर रहा है। विजय विनीत जी ने ये 3 किताबें लिखी हैं और स्थिति ये है कि एआई पर आप 5 मिनट के अंदर एआई से ही किताब लिख सकते हैं। लोग अपने शोध कर रहे हैं, लोग प्रोग्राम की कोडिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रपोजल बना रहे हैं और मनुष्य रिप्लेस होता जा रहा है। तो विजय विनीत जी की ये जो तीनों किताबें हैं वो इस बात का महत्व स्थापित करती हैं कि मनुष्य का होना, मनुष्य की रचना धर्मिता और मशीन के बारे में मनुष्य की समझ सामने आनी चाहिए। ये आज के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी बात है जो मुझे लगा कहना चाहिए। और प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को नमन, प्रणाम। उतनी बड़ी विभूति के बारे में किताब ही पढ़े तो बेहतर है, हम लोग क्या बोले, डॉक्टर लेनिन ने पर्याप्त बोला है। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। विजय विनीत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, वे आगे भी ऐसी ही किताबें लिख के सबका ज्ञानवर्धन करते रहें। शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी ने शुभकामनाएं दी और कहा कि लेखक विजय विनीत से इतर भी मैं विजय विनीत को जानता हूं। विजय विनीत ने अपने अधीन रिपोर्टरों को जो स्थापित किया वो अद्भुत कार्य किया है। मुकदमे झेलते हुए साहस के साथ आगे बढ़ते गए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा इन्होंने। और एआई पर विजय विनीत की पुस्तकों को विद्यार्थियों को अवश्य पढ़ना चाहिए। इन्हीं सब सार गर्वित विचारों के साथ थे दिल्ली से पधारे श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी। मैं बुलाना चाहता हूं साहित्यकार श्री रामजी यादव जी को। रामजी यादव द्वारा प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के जीवन दर्शन, मूल्यों, संस्कारों से आलोकित इस सत्र में उनके व्यक्तित्व और लेखक की रचना धर्मिता का एक भावपूर्ण उद्बोधन दें। अनमोल सूत्र एवं संस्मरण। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी और यहाँ उपस्थित सारे लोग और मंच पर विराजमान हमारे तमाम विद्वान लोग, व्योमेश और रीता बहुगुणा जोशी, सुधीर मिश्र जी और मनोज सिंह जी और अशोक कुमार मौर्य साहब। मुझे कुछ मौका मिला 2-3 बार प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा से मिलने का, तब जब मैं बनारस में लौट कर आया और एक पत्रिका गांव के लोग की मैंने शुरुआत की। तो जब भी मैं जाता था तो
उनसे मूलचंद सुनकर और हम दोनों साथ में जाया करते थे। तो एक बार गए तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका सदस्य बना लो, तो वे सदस्य हो गए। दूसरी बार गया तो उन्होंने कहा इसका सदस्यता शुल्क ले लो, तो मैंने कहा पिछली बार तो आपने दे दिया था। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि पत्रिका निकालना बहुत कठिन काम है और इसमें कागज़ और छपाई का खर्च आता है, और ये अगर हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो नहीं निकलेगी। तो ये मुझे इस संदर्भ में कहना जरूरी लगा कि एक तो उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे तथ्य जानने के दौरान एक तथ्य यह भी जाना मैंने कि वे अपने घर में एक चौकी पर एक कथरी के नीचे रजिस्टर और कुछ पैसे रखते थे। ज़रूरतमंद छात्र छात्राएं वहां से अपनी फीस और दूसरी ज़रूरत के पैसे ले सकते थे। रजिस्टर में वे नोट कर सकते थे, लौटा भी सकते थे, नहीं भी लौटा सकते थे, कोई बाध्यता नहीं थी। और यह भी कि प्रोफेसर कुशवाहा ने एक मध्यवर्गीय जीवन जिया, एक किसान के पुत्र थे, और उन्होंने अपने बच्चों को फीस न देने के कारण नाम कटते हुए देखा, महसूस किया उस दर्द को। तो उस तकलीफ को उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी दूर करने की कोशिश की और एक बड़ा आदर्श जो है इस रूप में स्थापित किया कि जो अभावग्रस्त लोग हैं, जो फीस के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उनको पढ़ना चाहिए और उतना वो कर सकते हैं उनके लिए। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे बनारस में ही जब मैं तमाम सारे लोगों को पत्रिका भेजता था, तो एक हमारे मित्र ने एक दिन कहा कि आपकी पत्रिका लोग ले लेते हैं, बनारस में पैसे नहीं देते, कहते हैं कि इनको ऐसे ही पत्रिका लेते रहो और पैसा मत दो, बंद कर देंगे। मैंने कहा इसलिए तो नहीं बंद करूंगा क्योंकि एक बहुत बड़ा समाज है जो हमारा सपोर्ट करता है। कुछ लोग अगर ऐसे पढ़ते हैं तो उनको पढ़ते रहना चाहिए, वो लेते रहें। एक तो उनके भीतर का जो गुण है, मानवीय गुण है, वो मैंने देखा 2-3 मुलाकातों में। लगातार वे बहुत अच्छी बातें करते थे और सामाजिक न्याय के उस दौर के वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो जानते थे कि इस समाज के भीतर अगर फिर से लौट कर इसको आगे बढ़ने और अपने पैर पर खड़ा होने की जो गुंजाइश है वो नहीं बनाई जाएगी तो ये समाज पंगु ही रहेगा। और इस नाते उन्होंने अपनी भूमिका को लगातार अच्छा बनाया। किताब मुझे 2-3 दिन पहले मिली, लेकिन मुझे इस शहर से बाहर जाना पड़ा तो मैं पढ़ नहीं पाया किताब। कल रात में मैंने उनका जो बयान है वो मैंने पढ़ा कि उन्होंने जो अपने बारे में बताया विजय विनीत जी को। उसमें एक दृश्य था कि कानपुर में मैं भी रहा हूँ, 6 साल रहा, और कानपुर के बहुत सारे इलाकों से मैं परिचित हूँ, लोगों से परिचित हूँ। तो वे कानपुर में पैदा हुए और उन्होंने उन जगहों का जिक्र किया जो जगहें कानपुर की बहुत मशहूर और लगभग वही महफिलें जमा करती हैं ऐसे। और जिन मिलों और कारखानों में मैंने ट्रेड यूनियन में काम किया, वहाँ के बारे में जिस तरीके से उन्होंने वर्णन किया, वह एक दिलचस्प हमारे लिए वर्णन था। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि प्रोफेसर साहब को डीएवी कॉलेज में ज्वाइन करना था कल, 1962 की बात है, और वे एक दिन पहले अपने खेत में हल चला रहे थे। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर के बाद एक जीप आकर रुकी और उसमें से 3 लोग उतरे। उसमें से एक जिन सज्जन का नाम उन्होंने लिया वो थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में भारत में बहुत बड़ा काम किया। दिल्ली और हरियाणा के किसानों को जोड़कर उन्होंने जो खेती, खासतौर से गेहूं की नई पैदावार उन्होंने शुरू की, और उसके बाद भारत कृषि उत्पाद के मामले में आत्मनिर्भर होता गया। ये अलग बात है कि उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि अब वो कैंसरग्रस्त प्रजातियां बन गई हैं और लोगों के शरीर में जहर जा रहा है। इसकी शुरुआत भी वहीं से होती है। प्रोफेसर साहब के जिंदगी के बहुत सारे आयाम हैं, उनको जानने के लिए एक औपन्यासिक वितान है उनके जीवन का, उन पर बहुत लिखा जाना चाहिए। विजय भाई लगातार लिखते हैं, बहुत जल्दी लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। विजय जी हमेशा नए से नए, आधुनिक से आधुनिक विषय पर विचार करते हैं। वे बहुत ही उत्साही और उद्यमी पत्रकार हैं।
जितनी दूर तक लोग सोचते हैं उतनी दूर तक वो चले जाते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के मामले में पूर्वांचल के तमाम सारे जिलों में जाकर उन्होंने जिस तरीके से काम किया है वो दुर्लभ है। ऐसे लोग अब लगभग कम होते जा रहे हैं। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ उनके उज्जवल भविष्य की, कि ऐसी और किताबें वे लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय विनीत को शुभकामनाएं और यह भी उम्मीद कि ऐसी ही वो और किताबें लिखें। प्रोफेसर कुशवाहा ने जरूरतमंद छात्रों को बहुत मदद किया, एक आदर्श स्थापित किया। उनके भीतर के मानवीय गुणों को मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है। रामजी यादव कहते हैं कि जब उनको विद्यालय में ज्वाइन करना था तो उसके एक दिन पहले हल चला रहे थे। कई संस्मरण सुनाए रामजी यादव ने और यह भी कहा कि प्रोफेसर एस.एस. कुशवाहा के जीवन पर आधारित, तथ्यों और घटनाओं पर आधारित ये पुस्तक है, सभी को पढ़ना चाहिए।